हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो ऑल सब्जेक्ट स्टडी पीजी। तो दोस्तों, अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th और 12th का, यानी फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। यानी यह एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम है उसका फार्मूला कैसे आया, उसे ड्राइव करिए। यह दोस्तों 5 नंबर में पूछा जाता है 10th और 12th, यानी दोनों में। एक आता समांतर, एक होता श्रेणी, यानी ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो कि समांतर क्रम का हमने इसमें ड्राइव किया वीडियो, और जो श्रेणी क्रम का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम चलते दोस्तों हैं, फिर इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कैसे इसे हम फार्मूला यानी जो ड्राइव करते हैं या कैसे आया फार्मूला। सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई ए बी बिंदु यानी ए और बी, सबसे पहले आपको डायग्राम में देखना है 3 प्रतिरोध हैं, R1 R2 और R3। और जो हमारी जो करंट है वह प्लस से माइनस की ओर करंट बह रही, यानी यहाँ तक सेम आई, यहाँ तक ये 3 भागों में बढ़ गई है, यानी R1 R2 और R3। यहाँ पर हमने बैटरी लगा दिया यानी सेल लगा दिया, यहाँ पर ये हमारी की लगी है कुंजी, और ये हमारी करंट फ्लो कर रही है, यानी इधर से प्लस से लगाकर माइनस की ओर करंट फ्लो कर रही। फिर इसका हम अगर जो थोड़ा बहुत कथन देखेंगे, कथन में यह बताया गया है कि R1 और R2 और R3 3 प्रतिरोध है, यानी R1 R2 और R3 3 प्रतिरोध हैं जो बिंदु A व B के बीच समांतर क्रम में है, यानी A और B यानी दोनों के बीच में समांतर, यानी इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल क्रम में हैं, जुड़े हैं। फिर उसके बाद क्या है कि माना A व B के बीच एक सेल लगा है, यानी ये सेल लगा है, यानी A और B के बीच में एक सेल लगाते हैं। फिर उनके बीच का विभवांतर V है, यानी इनके जो बीच का विभवांतर होगा वो दोस्तों V होगा, यानी इन दोनों के बीच का विभवांतर V है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, माना परिपथ में बहने वाली संपूर्ण धारा I है, यानी यह जो करंट फ्लो कर रही, यहाँ पर ये तो 3 भागों में बढ़ गई, लेकिन यह पूरी जो संपूर्ण धारा वो I है। फिर तथा R1 R2 और R3 में बहने वाली संपूर्ण धारा क्रमशः I1 I2 और I3 है। तब हम क्या करते हैं, जब इनका सम निकालेंगे तो होगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। फिर उसका प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर समान V है, यानी इन सबके विभवांतर जो होगा वो हमारा समान होगा। फिर उसके बाद हम इसमें भी ओम का नियम लगाएंगे। ओम का नियम दोस्तों दोनों में ओम का नियम कार्य करता है। ओम का नियम यह कहता है कि V बराबर IR। अगर जो हम यहाँ पर I निकालें तो हो जाएगा हमारा ये जो R है, R इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि यह मल्टीप्लाई में, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। इसी तरह ये होगा I बराबर V अपन I होगा, V अपन R होगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, I1 जो है हमारा वो हो जाएगा V अपन R1 हो जाएगा, I2 V अपन R2 हो जाएगा, I3 V अपन R3 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम ये तीनों यानी 1 2 3 4 ये चारों मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। I के जगह पर हम रखेंगे ये V अपन R, इसके स्थान पर ये तीनों मान रख देंगे, तीनों के मान रख देंगे। ये हमारा हो जाएगा V अपन R बराबर V अपन R1 प्लस V अपन R2 प्लस V अपन R3 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, V को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि इन तीनों में V कॉमन मिल रहा है, तो V को हम बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3 हो जाए। फिर क्या करते हैं, हम V कट जाता है क्योंकि अगर जो एक इधर मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई तो ये कट जाता है। फिर ये जो बचता है कि 1 अपन R बराबर हो जाएगा 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। तो दोस्तों यही फार्मूला हमें इस वीडियो में ड्राइव करना था कि यह फार्मूला कहाँ से आया है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।